औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 5 की मैथ्स में यूनिट नंबर 4 का एक्सरसाइज 1। यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स यूजिंग द करेक्ट सिंबल। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट देखिए सिंबल जो है आप ग्रेटर के लिए यूज़ करेंगे, सेकंड जो है वो लेस नंबर के लिए, और थर्ड इक्वल के लिए। ठीक है, यानी कि जब आपने कोई नंबर शो करना हो कि ये ग्रेटर है तो हम फर्स्ट वन सिंबल यूज़ करेंगे, ये वाला। जब आपने शो करना हो कि लेस है तो सेकंड सिंबल यूज़ करेंगे, और इक्वल के लिए थर्ड। तो देखिए आपके पास फर्स्ट पार्ट है 0.4 0.5 से स्मॉल नंबर है या ग्रेटर। तो 0.4 0.5 से स्मॉल है तो हम यहाँ पर लेस का सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद बी पार्ट है आपके पास 1.3 1.6 से स्मॉल नंबर है या ग्रेटर। तो 1.3 जो है वो 1.6 से क्या है, स्मॉल नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ पर लेस का साइन लगाएंगे। इसके बाद सी पार्ट है आपके पास 34.56 फिर 35.66 से स्मॉल नंबर है या ग्रेटर। तो स्टूडेंट्स 34.56 35.66 से स्मॉल नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, लेस का। इसके बाद नेक्स्ट डी पार्ट है आपके पास 6.67 6.69 से स्मॉल नंबर है या ग्रेटर। तो 6.67 आपके पास स्मॉल नंबर है, 6.69 से तो हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, लेस का। ओके स्टूडेंट्स, देन ई पार्ट है आपके पास 0.45 0.45, तो दोनों साइड पे सेम नंबर लिखें, तो इसमें हम सिंबल यूज़ करेंगे इक्वल का, कि दोनों नंबर आपस में क्या है, इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद एफ पार्ट है 23.12 51.31 से स्मॉल नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेस का साइन लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट जी पार्ट है आपके पास 71.2 71.02 से स्मॉल है या ग्रेटर। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जब भी आपके पास ऐसा कोई भी नंबर आ जाए जिसमें पॉइंट के बाद 2 लिखा हो और दूसरे में पॉइंट के बाद 02 या 03 इस तरह का नंबर लिखा हो, तो 02 जो है वो स्मॉल होता है। ठीक है, तो इट्स मीन्स 71.2 जो है वो ग्रेटर नंबर है 71.02 से, तो यहाँ पर हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, ग्रेटर का सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद एच पार्ट है आपके पास 6.06 6.1 से स्मॉल है या ग्रेटर। तो आपको पता है, जैसे स्टूडेंट अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 6.06 जो है वो स्मॉल है 6.1 से। इसके बाद आई पार्ट है आपके पास, आई पार्ट में लिखा हुआ है 4.8 4.80, तो ये दोनों सेम नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन यूज़ करेंगे कि दोनों आपके पास इक्वल नंबर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें डेसिमल्स गिवन होंगे, उसको हमने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। स्टूडेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले हम ग्रेटर नंबर को लिखेंगे और उसके बाद स्मॉल नंबर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट ए, जो आपको डेसिमल गिवन है। फर्स्ट डेसिमल है 2.51 3.31 2.47 3.81 एंड 3.01। तो इसके बाद आपने लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद जो भी डेसिमल आपको गिवन होंगे उसको आपने रिपीट करके लिख लेना है। ठीक है, आपने सारे डेसिमल रिपीट करके लिख लिए। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है डिसेंडिंग ऑर्डर की। किस चीज़ की हेडिंग देनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर की। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम ग्रेटर नंबर लिखते हैं। तो देखिए आपके पास जो ऊपर डेसिमल गिवन है, इसमें सबसे जो ग्रेटर नंबर है वो 3.81 है। 3.81 के बाद स्मॉल नंबर आपके पास कौन सा आ रहा है, वो 3.31। 3.31 के बाद जो स्मॉल नंबर आपके पास आ रहा है वो 3.01। 3.01 से स्मॉल नंबर 2.51 और उसके बाद लास्ट में 2.47। तो इस तरह आपने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले ग्रेटर और देन आपने स्मॉल नंबर्स की तरफ जाना है और लास्ट में सबसे स्मॉल नंबर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद बी पार्ट है आपके पास। बी पार्ट में जो आपको डेसिमल गिवन है वो है 4.32 4.68 0.31 4.23 और 4.31। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद जो भी डेसिमल आपको गिवन है इसको आपने रिपीट करके लिख लेना है। ठीक है, सारे डेसिमल आपने रिपीट करके लिख लिए ना। आपने क्या हेडिंग देनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर की। तो यहाँ पर हेडिंग दे डिसेंडिंग ऑर्डर
ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम ग्रेटर नंबर लिखते हैं, ग्रेटर डेसिमल। तो देखिए जो सबसे ग्रेटर डेसिमल है आपका वो क्या है 4.68। 4.68 के बाद स्मॉल आपके पास 4.32, देन 4.32 से स्मॉल 4.31, देन 4.23 और लास्ट में आपका आ जाएगा 0.31। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद सी पार्ट में जो आपको डेसिमल गिवन है वो क्या है 6.21, 6.77, 6.31, 6.33 और 6.60। तो इसके बाद आपने क्या लिखना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद जो भी डेसिमल आपको गिवन है इनको आपने रिपीट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने हेडिंग देनी है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए सबसे ग्रेटर जो आपके पास नंबर है वो क्या है 6.77। 6.77 के बाद आपके पास 6.60, देन 6.33, देन 6.31 और देन 6.21। ठीक है। तो ये आपके पास सारा किस ऑर्डर में आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले ग्रेटर नंबर, देन उससे स्मॉल, ग्रेजुअली जो है आपने सबसे स्मॉल नंबर की तरफ आना है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर का। डी पार्ट में जो आपको डेसिमल गिवन है वो है 1.62, 1.03, 1.60, 1.66, 1.61। ठीक है। इसको आपने क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले आपने लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद जो भी आपको डेसिमल गिवन है उसको आपने रिपीट करके लिख लेना है। ठीक है, सारे डेसिमल आपने रिपीट करके लिख लिए। नाउ यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है डिसेंडिंग ऑर्डर की। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ग्रेटर नंबर लिखना है। तो सबसे ग्रेटर नंबर आपके पास क्या है 1.66, 1.66 से स्मॉल 1.62, देन 1.61, देन 1.60 और 1.60 के बाद लास्ट में 1.03। तो ये आपके पास किस फॉर्म में आ गया, किस ऑर्डर में आ गया स्टूडेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का आपके पास राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अब हमने जो ऊपर किया था वो क्या था डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते थे हम सबसे पहले ग्रेटर नंबर लिखते थे, ग्रेटर यानी कि डेसिमल, उसके बाद स्मॉल। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम स्मॉल नंबर लिखते हैं और उसके बाद ग्रेटर नंबर की तरफ जाते हैं। तो पार्ट ए है आपके पास, पार्ट ए में जो डेसिमल गिवन है वो 7.2, 12.4, 10.8, 9.4, 18.2। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपके पास जो भी डेसिमल गिवन होंगे उनको आपने रिपीट करके लिख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, रिपीट करके लिख लिया। नाउ आपने हेडिंग देनी है असेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं सबसे पहले स्मॉल नंबर लिखते हैं। तो देखिए आपके पास स्मॉल नंबर सबसे पहले यहाँ पर 7.2 है। 7.2 से अब ग्रेटर नंबर आपके पास 9.4, देन 9.4 से ग्रेटर 10.8, देन 12.4 और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा 18.2। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है। बी पार्ट में आपके पास जो डेसिमल है वो है 8.56, 8.06, 8.5, 8.52, 8.51 एंड 8.05। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आपने किस में लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पर आपने हेडिंग दे देनी है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपने क्या करना है जो भी आपको डेसिमल्स गिवन है उनको आपने रिपीट करके लिख लेना है। ठीक है। नाउ हेडिंग देनी है आपने असेंडिंग ऑर्डर की। इसकी हेडिंग देनी है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अब आप देखें सबसे पहले स्मॉल नंबर लिखना है। तो सबसे स्मॉल नंबर आपके पास क्या है 8.05। 8.05 से ग्रेटर 8.06, देन 8.06 से ग्रेटर 8.5, देन 8.51, देन 8.52 और लास्ट में 8.56 आएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट सी पार्ट है आपके पास 3.4 जो आपको डेसिमल गिवन है 3.54, 3.55, 3.45, 3.14 एंड 3.04। इसको हमने क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपके पास जितने भी डेसिमल्स हैं उनको आपने रिपीट करके लिख लेना है। तो आपने इनको रिपीट करके लिख लिया। नाउ हेडिंग दे असेंडिंग ऑर्डर की। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हेडिंग दी। अब सबसे स्मॉल नंबर आपके पास क्या है 3.04, देन उसके बाद 3.14, देन उस ग्रेजुअली ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो ये 3.4, देन 3.4 से ग्रेटर नंबर आपके पास क्या है 3.45, ये जो आपको गिवन नंबर है इसमें। देन 3.45 से ग्रेटर नंबर आपके पास देखिए 3.54, देन लास्ट में 3.55। ठीक है। ओके। अब इसके बाद लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का डी पार्ट। डी पार्ट में जो आपको डेसिमल गिवन है वो 9.5,
8.06, 8.5, 8.52, 8.51, 8.05। ठीक है, तो सबसे आप पहले आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आपने हेडिंग, जो भी आपको डेसिमल्स गिवन होंगे उनको आपने लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने हेडिंग देनी है असेंडिंग ऑर्डर्स की, असेंडिंग ऑर्डर। नाउ सबसे पहले स्मॉल नंबर देखिए आपके पास क्या है, 8.05 ये वाला। देन 8.05 के बाद 8.06 ये लिखना है आपने। 8.06 के बाद आपके पास 8.5। ठीक है, देन आपके पास क्या है 8.51, देन लास्ट में 8.52। ठीक है, तो ये आपके पास किस फॉर्म में आ जाएंगे, और लास्ट में 9.5। तो ये सारा आपके पास किस ऑर्डर में आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।